पिछले पाठ में हमने देखा कि परमेश्वर ने अंधकार के बीच उजियाला किया, लेकिन सृष्टि का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। अब परमेश्वर ने जल के बीच एक अंतर करने की बात कही, लेकिन आखिर ये अंतर क्यों जरूरी था? आइए अब उत्पत्ति अध्याय 1 पद 6 से 8 का वचन पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाएं। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर केवल सृष्टि नहीं बना रहे थे, वो हर चीज को एक व्यवस्था भी दे रहे थे। जहां पहले जल के ऊपर अंधकार था, अब परमेश्वर ने जल के बीच एक अंतर किया। ऊपर का जल अलग और नीचे का जल अलग, और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। कभी-कभी हमारी जिंदगी भी ऐसी ही लगती है, सब कुछ उलझा हुआ और कुछ भी अपनी जगह पर नहीं। लेकिन परमेश्वर केवल हमारी परिस्थितियों को बदलना नहीं चाहते, वो हमारी जिंदगी में भी व्यवस्था और सही दिशा ला सकते हैं। जिस तरह उन्होंने सृष्टि में अंतर करके चीजों को अलग किया, वैसे ही वो हमें सही और गलत समझने की बुद्धि दे सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हमारी उलझी हुई जिंदगी में अपनी व्यवस्था लाइए और हमें सही दिशा दिखाइए। हमें सही और गलत में फर्क समझने की बुद्धि दीजिए। जहां हमें दिशा दिखाई नहीं देती, वहां हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगले पाठ में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने जल को एक जगह इकट्ठा करके सूखी भूमि को कैसे प्रकट किया, और फिर उसी भूमि पर कुछ ऐसा उगना शुरू हुआ जिसने सृष्टि को एक नया रूप दे दिया। अगला पाठ जरूर देखिए। मिलते हैं अगले पाठ में।